हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को बताएंगे 12th क्लास के फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो बिहार बोर्ड में हर एक 2 साल पर पूछा गया प्रश्न है। वो आप लोग को बताएंगे ताकि आप लोग को समझ में आए कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप लोग को हर एक चैप्टर बाय चैप्टर फिजिक्स यानी ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन हम बताते हैं जो कि पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं चुंबकत्व एवं द्रव, ये 5वां चैप्टर है फिजिक्स का। अब देखिए क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय ध्रुव की शक्ति का SI मात्रक एम्पियर इंटू मीटर होता है, यानी एक का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद देखिए ये 2010 में पूछा गया है और 17 में और 21 में और 22 में भी पूछा गया यह प्रश्न है। यानी चुंबकीय ध्रुव का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर होता है। यह देखिए 4 बार यह प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देखिए 2 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में अवस्थित M वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पश्चात द्विध्रुव अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क का मान होता है। टॉर्क का मान क्या होता है? टॉर्क वेक्टर इक्वल टू में M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है, यानी 2 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 2 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न को अब सॉल्व करेंगे। 3 नंबर प्रश्न कहता है, M चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण है M/2, यानी तोड़ा जाता है, आधा आधा किया जाता है तो M/2 ये होगा। यानी M चुंबकीय आघूर्ण है, इसको तोड़ा जाता है टुकड़ों में तो M/2 होगा। यानी 3 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 3 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि 4 नंबर इस जगह प्रश्न है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है, यानी दक्षिण से उत्तरी ध्रुव में निर्दिष्ट होती है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है दक्षिण से उत्तर ध्रुव में, यानी 4 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 4 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है कि 5 नंबर प्रश्न, एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M तथा लंबाई L है, तो त्रिज्या के आवर्त वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? 2m/π होगा। यानी 5 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये देखिए 2018 में पूछा गया, आप लोग को बताए हैं पहले ही कि जो प्रश्न पूछा गया है वही प्रश्न आप लोग को बताएंगे। यहाँ पर देखिए अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है, एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है, तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा? आधा होगा। जो लटका हुआ चुंबकत्व सुई होगा वो उसका आवर्तकाल क्या होगा? आधा होगा। यानी 6 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है कि चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक होता है। चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक होता है M, यानी M इनवर्स, यानी A से A मीटर और M से मीटर, यानी M इनवर्स यानी 7 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न को करेंगे और 8 नंबर जो प्रश्न था वो न्यूमेरिकल टाइप सा क्वेश्चन था, इसलिए उसको हटा दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कहता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या कहता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है क्या? W=m इंटू 1 - cos थीटा, यानी 9 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न कहता है कि धारावाही कुंडली का विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण होता है। धारावाही कुंडली का विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण होता है m वेक्टर इक्वल टू NI ए वेक्टर, यानी 10 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब देखिए ये 10 नंबर प्रश्न 2022 में पूछा गया है, 10 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सी सही है? यहाँ पर देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन में है बी अक्षीय इक्वल टू 2b निरक्षीय, यानी 11 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 11 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन में है सही T=2π इंटू रूट के अंदर I/MBH, यानी 12 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न कहता है कि एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दोगुनी तथा धारा आधी कर दी जाती है, इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, यानी 13 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है। कहता है कि पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है। पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है, क्या है पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण? यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अच्छा से, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण क्या है, इस जगह अच्छा से देखिए। पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण क्या है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा 8.0 गुना 10⁻22 J/T, यानी जे है तो इसको टॉर्क पढ़ेंगे, टॉर्क T इनवर्स, यानी 14 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है कि धातु के बने किसी गोले की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है। 15 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अवमंदित 15 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न कहता है किसी m चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़ों का आघूर्ण होगा m/n, यानी जो काटेगा उसके बट्टे में जो मतलब जितना टुकड़ा काटेगा वो बट्टे में रहेगा n, यानी संख्या रहेगा, यानी 16 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है कि ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है μ/4π इंटू m/r, यानी 17 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। टोटल प्रश्न की संख्या कितना है? 36 है। टोटल प्रश्न की संख्या 36 है। आप लोग घबराइए मत, और आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पर अब है 17 है, अब 18 नंबर आना चाहिए, तो ऐसा कोई बात नहीं है। कुल प्रश्नों की संख्या 36 है। आप लोग बारीकी से देखें और वीडियो को स्किप ना करें। अब देखिए फिर से 1 नंबर से चालू करते हैं। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव है। अब देख सकते हैं इस जगह 2000 कितना में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया और 2021 में पूछा गया प्रश्न है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव होता है उस पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है, यानी 1 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखेंगे अब 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे। देखिए 2 नंबर प्रश्न कहता है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है 0 होता है। 2 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा।
2 का क्या, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न कहता है चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। म्यू इक्वल टू बी बाय एच होता है, यानी 3 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे और 4 नंबर प्रश्न कहता क्या है, देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिविक चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण लैम्ब्डा बी वेक्टर का क्षैतिज घटक बी एच और बी वेक्टर का ऊर्ध्व घटक बी भी हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है। यहाँ पर बी एच इक्वल टू बी कॉस लैम्ब्डा होगा, यानी 4 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 4 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होती है, घटती है कि बढ़ती है कि स्थित रहती है। ये देखिए 2000 कितना में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, यानी 5 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, घटता है। तो यहाँ पर 5 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एल जी तथा चुंबकीय लंबाई एल एम में संबंध होता है। एल एम इक्वल टू होता है 5/6 एल जी, यानी 6 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। लोहा होता है क्या, लौह चुंबकीय होता है। लोहा क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, यानी 7 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्न को अब देखेंगे। यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि लैम्ब्डा किसी जगह का नमन कोण है तो tan लैम्ब्डा का व्यंजक होता है, यानी tan लैम्ब्डा का व्यंजक होता है BV/BH होता है। यानी देखिए ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। कितना में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, BV/BH। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न को अब सॉल्व करेंगे। 9 नंबर प्रश्न कहता है अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है, स्थित होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति स्थित होती है। 9 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी एच में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो क्या होगा, n हो तो क्या होगा, यानी 10 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, n² होगा और समानुपाती बी एच होगा, यानी 10 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न को अब सॉल्व करेंगे। 11 नंबर प्रश्न कहता है चुंबकशीलता की बीमा है, चुंबकशीलता की बीमा है, यानी 11 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। MLT इन्वर्स I इन्वर्स, यानी I MLT-2 और I-2 होगा, यानी 11 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न अब देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है, इसका चुंबकशीलता म्यू है। यहाँ पर देखिए म्यू बड़ा है किससे, 1 से बड़ा है। म्यू जिसके तरफ ये ऐसे करके घुरा रहे, जैसे ये म्यू है, यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा से, जैसे यहाँ पर ये म्यू है और इसके तरफ ये घुरा है, ये 1 है। ये दोनों में से कौन बड़ा है, ये म्यू बड़ा है और एक छोटा है, तो इस जगह क्या होगा, इस जगह देखिए म्यू होगा, यानी 12 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है कि निकिल है लौह चुंबकीय है। निकिल क्या है, लौह चुंबकीय, यानी 13 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न अब देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है क्या,
म्यू बट्टे म्यू नॉट इक्वल टू म्यू आर के बराबर होता है, यानी 14 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न सॉल्व करेंगे। 15 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, यानी 15 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर आर, यानी 15 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर बी वेक्टर का मान होता है। पृथ्वी के जो पृष्ठ होता है उस पर बी वेक्टर का मान होता है 10⁵ टेस्ला के बराबर होता है, यानी 16 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये देखिए 2022 में पूछा गया प्रश्न है क्या, 2022 यहाँ पर देख सकते हैं क्या, 2022 में पूछा गया प्रश्न है और 16 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2022 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद देखिए आप लोग को बताते हैं क्या, उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H के बराबर होती है, यानी चुंबक क्षेत्र की तीव्रता H के बराबर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी नॉट बट्टे म्यू नॉट, यानी 17 का क्या होगा, 17 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2022 में पूछा गया प्रश्न है। कितना में पूछा गया प्रश्न है, 2022 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद देखिए 18 नंबर प्रश्न है चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कौन कहलाता है, दिक्पात कौन कहलाता है। ये देखिए 2023 में पूछा गया प्रश्न है और इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, दिक्पात। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन स्थैतिलीय हमको मतलब स्थैतिलीय प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर फिर से पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन स्थैतिलीय प्रदर्शित करते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ स्थैतिलीय प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर 19 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आप लोग देख सकते हैं ये 2024 में पूछा गया है। ये जो भी लिखा रहता है उतना में पूछा जाता है, वो सब प्रश्न आप लोग को बताते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आवे। यहाँ पर देख सकते हैं जो पूछा गया प्रश्न है सब जगह देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए भी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। ये देखिए पूछा गया जितना ईस्वी में पूछा गया है वो सब प्रश्न इस जगह बताते हैं आप लोग को, ताकि आप लोग को मालूम चले कि कैसा कैसा प्रश्न आता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास शेयर करें ताकि उसको भी अच्छा से समझ में आवे आपके बदौलत।